अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइज ये पोस्टर देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे तकरीबन कोई 2 घंटे पहले पता चला, मुझे नहीं पता था कि कल के दिन कोयटा में ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें डॉक्टर मानूर जो है उनके ऊपर एसिड फेंका गया, उनके क्लिनिक में आके एसिड फेंका गया। वो अपने पेशेंट्स को जो है वो चेक कर रही थी, उस दौरान उन पे आके एसिड फेंका गया। उसके बाद जो है उनकी सीसीटीवी फुटेज यही दिखाती है कि वो बाहर निकली है भागते हुए और अपना दुपट्टा जो है मुंह पे रख के बाहर निकली है, लेकिन उनका जो फेस था वो उसी तरह से यानी कि पिघल पिघल के नीचे आ रहा था। तो गाइज मैं शदीद शर्मिंदगी के साथ, इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये वीडियो बना रही हूँ और कह रही हूँ कि इस माशरे में जहाँ पे कहा जाता है कि मर्द औरत का प्रोटेक्टर है, मर्द औरत को प्रोटेक्ट करता है, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है और मैं अपनी ऑडियंस से ये चीज पूछूंगी कि मुझे ये समझाएं कि मर्द औरत की हिफाजत करता है किससे? मर्द औरत को किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? मर्द से कर रहा है। मैं हर मर्द की बात नहीं कर रही, मैं हर मर्द की बात नहीं कर रही, हर शख्स की बात नहीं कर रही, मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर मेरा ये टॉपिक है। पहली तो बात है कि डॉक्टर मानूर की इस हालत के पीछे दो तरह के लोगों का जिम्मेदारी है, दो तरह के लोग जो कि इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें। जिसने एसिड फेंका उसको तो गोलियां मार के उन्होंने उधर ही आसान मौत दे दी, जबकि चाहिए ये था कि उस बंदे को पकड़ते, उसके मुंह पे भी एसिड फेंकते, उसको फील कराया जाता है कि भाई ये होती है एसिड की दर्द। आपने एक औरत की एक जान की पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी, जिसने अब डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान जैसी कंट्री में कितनी फीसेस दी होंगी, कितनी फीसेस देने के बाद वो डॉक्टर बनी। और अब जब वो अपने पीक पे थी जाकर आपने उसके फेस पे एसिड फेंका और उसका आगे का सारा करियर खराब कर दिया। उसकी जो डॉक्टर मानूर के बारे में कहा जा रहा है कि 70% वो जल चुकी हैं, उनकी एक आंख मुकम्मल जाया हो चुकी है और दूसरी से भी उन्हें नजर आना बंद हो गया। जाहिर सी बात है एसिड फेंका गया और जो एसिड का यूज किया गया वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो एसिड किस तरह का था। उनका चेहरा ऐसे बर्न होके यानी कि पिघल पिघल के नीचे की तरफ आ रहा था, जो कि कोई भी इंसान नहीं देख सकता। जो बंदा वहां पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गया, जो शख्स, उसको भी वहां पे जो है ना पैनिक अटैक हो गया देखकर। यहाँ पे दो तरह के लोग जिम्मेदार है। पहला जिम्मेदार है हमारी इंतजामिया। आप मुझे ये बताएं कि मॉल्स के अंदर सिक्योरिटी हो सकती है तो हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी क्यों नहीं है? जब भी हम मॉल्स में जाते हैं तो बाहर मुकम्मल तौर पे वो सिक्योरिटी गार्ड्स लेके खड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसको टू 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 करके मशीन चेक कर रही होती है पूरे जिस्म में कि भाई आपका कोई मेटल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं आप लेके जा रहे हैं, आपका पर्स चेक किया जाता है। हॉस्पिटल्स में ये निजाम क्यों नहीं है, जबकि इतने लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, इतनी फीमेल्स काम कर रही होती हैं। दूसरा जिम्मेदार है हमारा मुआशरा। मुआशरा इसलिए जिम्मेदार है कि हमारे पाकिस्तान जैसी कंट्री में अभी तक मर्द हजरात ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि औरत भी उनके लेवल पे उतर के काम कर सकती है। यहाँ पे बचपन से मर्दों को ये बताया जाता है कि कफील तुम ही हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है कि मर्द औरत दोनों बराबर हैं। मर्द को औरत पे हाकिम किया गया नान नफके के लिए। तालीम में दोनों का हक है, तरक्की में दोनों का हक है। तो फिर क्यों हमारा मुआशरा इन दोनों को बराबरी में लेकर आता है? क्यों औरत तरक्की नहीं कर सकती? यहाँ पे बचपन से बताया जाता है, बेटे को बताया जाता है कि रोटी तेन जगह ते बह के मिलनी है, तू जगह ते बहना रोटी तेन तेरी भैन ले आके देगी। क्यों भाई? वो खुद उठ के क्यों नहीं लेगा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ के खाना नहीं लेते? क्या वो घर का झाड़ू नहीं लगा सकते थे? वो लगाते थे, वो हर चीज करते थे। जब वो करते थे, एक ऐसा शख्स जो दोनों जहानों का एक सरदार है, एक ऐसा शख्स जो उलुल अज़म पैगंबर है, वो कर रहा है ये काम, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो इंसानों में सबसे अफजल है, फरिश्तों में सबसे अफजल है, इस कायनात में सबसे अफजल है, वो शख्स उठकर घर का काम कर सकता है, तो हमारे आज के मर्द क्यों नहीं कर सकते? हमारे आजकल की माएं, पेरेंट्स अपने बेटों को ये क्यों सिखाती हैं कि बेटा नहीं तू ही नान नफके का मालिक है, तू सिर्फ बाहरों कमा के ले आना है बस। जबकि एक औरत, अगर मर्द उसका कुछ ना कर रहा हो, वो घर पे बच्चों को भी संभालती है, वो बाहर से भी कमा के लाती। औरत दोनों फील्ड में चल रही है। सुबह उठ के लोग जो फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजती हैं, खाना पकाती हैं, नाश्ता पकाती हैं, उसके बाद वो जॉब से वापस जाके फिर वो वही काम करती हैं। जब औरत कर सकती है तो मर्द क्यों? ये मुआशरा इस चीज में पूरा जिम्मेदार है। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। बेसिकली मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करती, लेकिन मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, शदीद दुख हुआ डॉक्टर मानूर का ये देखे। और कोई भी जो दिल रखता होगा ना इंसान, वो ये सब देखेगा, उसका दिल दहल जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पाकिस्तान के माशरे से कि अल्लाह को मानो, एक्सेप्ट कर लो कि औरतें भी आगे बढ़ सकती हैं, औरतें भी तरक्की कर सकती हैं। इस चीज को अब आप एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर है। मैं हर मर्द की फिर बता रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे उस फीमेल को बचाने वाला भी एक मर्द था, उसकी प्रोटेस्ट में खड़े होने वाले भी मर्द ही थे।
लेकिन मैं ये चंद उन लोगों की बात कर रही हूँ, चंद नहीं बल्कि 60-70% ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो आज तक औरत को एक कामयाब फर्द के तौर पे देख ही नहीं पाए, जो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो गाइस मेरी एक अपनी माँ बहनों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जिंदगी में कुछ ना करें लेकिन एक काम जरूर करें, अपने पैरों पे जरूर खड़े हों, उसके बाद आप शादी करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। आप लोग इतना जरूर हो जाएं कि अगर कभी आप पे वक्त पड़े तो आप खुद कमा के खा सकें, किसी के मोहताजी ना, आपको किसी के घर में बर्तन ना मांजने पड़े। तो गाइस आज का मेरी ये वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर चंद लोग देखते हैं तो उनके ऊपर जरूर इसका अच्छा असर पड़ेगा। मैं उम्मीद के साथ